हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह को हम शुरू करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है, सभी प्रकार की वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बात करें इसके बारे में। तो इसके हम 1857 के विद्रोह का हम सामाजिक एवं धार्मिक कारण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यानी सोशल एंड रिलीजियस रीजन के बारे में। तो इसके बारे में हम बात करें तो 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। ठीक है, 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ। बात करें आगे तो हिंदू एवं मुसलमानों के बीच विभेद की नीति भी देखा गया इसमें। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, अंग्रेज के द्वारा हिंदू को क्या कहा गया था, बर्बर बोला जाता था, और मुसलमानों को क्या बोला जाता था, बेईमान और कट्टरपंथी बोला जाता था। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करें तो अंग्रेजों के मन में ना भारतीयों को लेकर रंगभेद की नीति भी थी। ठीक है, अंग्रेजों के मन में क्या थी, भारतीयों को लेकर रंगभेद की नीति थी। और अंग्रेज भारतीयों को देसी एवं काला भी कहते थे। अंग्रेज भारतीयों को क्या कहते कि देसी है और काला है, इस प्रकार से भारतीयों को अंग्रेज बोलते थे। आगे हम बात करें इसके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, यानी सामाजिक सुधार के बारे में। 1857 के विद्रोह के सामाजिक सुधार के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बारे में बात करें तो 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा हुआ। ठीक है, कहने का मतलब 1829 में सती प्रथा का जो अंत किया गया वो किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। आगे हम बात करें तो 1833 में यानी 1833 ईस्वी में नर बलि प्रथा अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब, 1833 में किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो अंग्रेजों द्वारा समाप्त किया गया। कौन सी प्रथा, तो नर बलि प्रथा। ठीक है, उसके बाद 1843 में क्या हुआ, दास प्रथा का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं आगे 1856 की बात करें तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह विधेयक लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या किया गया, पेश किया गया। कब पेश किया गया, तो 1856 में। किसके द्वारा पेश किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पेश किया गया। आगे हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इस विधेयक का क्या किया गया, समर्थन किया गया। कौन से विधेयक का, बताइए, तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। किसके द्वारा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करें तो 1856 ईस्वी में ही लॉर्ड कैनिंग भारत का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया। ठीक है, और इसी के समय में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इमीडिएट कॉज के बारे में, यानी तत्कालिक कारण के बारे में। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो बात करें तो 1857 तक ब्रिटिश आर्मी में एक बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था। 1857 तक क्या किया जाता था, ब्रिटिश आर्मी में एक बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका नाम क्या था, ब्राउन बैस। ठीक है, जिसका नाम ब्राउन बैस था। और यह जो बंदूक था, यह लकड़ी की बंदूक होती थी, लकड़ी की बंदूक थी। ठीक है, बात करें तो दिसंबर 1857 में एक लोहे की बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। दिसंबर 1857 में अब लोहे की बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिसका नाम क्या था, इनफील्ड राइफल था। जिसका नाम क्या था, इनफील्ड राइफल था, जो कि लोहे का था। और इसकी जो बुलेट यानी इसकी जो बुलेट थी, यानी कारतूस हुआ करती थी, उसका जो खोल उसका जो खोल था कारतूस का, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। ठीक है, जिसे दांतों से काटकर खोला जाता था। समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करें तो इस विद्रोह की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को घटित हुई। ठीक है, इस विद्रोह की प्रथम घटना जो हुई वो 29 मार्च 1857 को घटित हुई। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे। बात करें तो मंगल पांडे जो थे 34 नेटिव 34th नेटिव इन्फेंट्री का क्या था, वो सैनिक थे। ठीक है, जिसने इन चर्बी युक्त कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इन चर्बी युक्त कारतूसों से इस्तेमाल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कौन, तो मंगल पांडे। ठीक है,
जो कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। आगे हम बात करें तो 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा इन चर्बी युक्त कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहा गया कि 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा इस चर्बी युक्त कारतूसों को इस्तेमाल करने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था। और तब उसी के बटालियन के लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट वॉक के द्वारा उस पर दबाव डाला गया और डाला गया। फिर गुस्से में आकर मंगल पांडे ने क्या किया, लेफ्टिनेंट वॉक की हत्या कर दी। ठीक है, उसकी हत्या गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। समझ रहे हैं बातों को? चलिए आगे हम बात करें। अब हम बात करते हैं मेरठ यानी जो यूपी में है उसकी बात करते हैं। तो 24 अप्रैल 1857 को 99 सैनिकों ने इस चर्बीयुक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। आप तो जानते ही हिंदू के लिए गाय वर्जित है काटना। ठीक है, मुसलमानों के लिए सूअर। तो हिंदू और मुस्लिम इसी पक्ष की वजह से ना क्या किए, इनका यूज करना नहीं चाहते थे। तो आगे बात करें तो 24 अप्रैल 1857 को 99 सैनिकों ने इन चर्बीयुक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जो ये 3rd नेटिव इन्फेंट्री यानी तीसरी घुड़सवार सेना की बटालियन के सैनिक थे ये। ठीक है, फिर इन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें से 85 सिपाहियों को क्या कर दिया गया, उम्र कैद की सजा देकर उन्हें कारागार में डाल दिया गया। ठीक है, टोटल 99 सैनिक थे जिसमें कि 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा देकर कारागार में क्या किया गया, डाल दिया गया। आगे हम बात करें तो 10 मई 1857 को, ठीक है, 10 मई 1857 को ही मेरठ के कालीपट्टम नामक स्थान से यह विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 10 मई 1857। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वो कहाँ? मेरठ के कालीपट्टम नामक स्थान से यह विद्रोह शुरू हुआ। आगे बात करें तो 11 मई 1857 को सारे विद्रोही रेड फोर्ट पहुंचे। ठीक है, और इस विद्रोह का नेता जो था बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। और जैसे ही बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया वैसे ही लेफ्टिनेंट निकोलसन और हडसन के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं के मकबरे से। आगे हम बात करें तो फिर 19 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने 19 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को वर्मा के रंगून भेज दिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया? वर्मा के रंगून भेज दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कि हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो हम बात करते हैं विद्रोह करने वाले कौन कौन थे और कहाँ से विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, और इस विद्रोह को नियंत्रण करने वाले कौन थे। तो बात करें सबसे पहले मेरठ की बात करें तो मेरठ से विद्रोह करने वाले थे, मेरठ से जो विद्रोह कर रहे थे वो कदम सिंह कर रहे थे। ठीक है, और इस विद्रोह का नियंत्रण करने वाला था कॉलिन कैम्पबेल। दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर यानी बख्त खां। ठीक है, और इसके नियंत्रण करने वाले थे निकोलसन हडसन। अंबाला से थे राव तुलाराम। ठीक है, सिर्फ ये जानिए स्थान और विद्रोह करने वाले, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। तो अंबाला से थे राव तुलाराम, मथुरा से थे देवी सिंह, कानपुर से नाना साहेब टाटा टोपे और लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और गोरखपुर से गजेंद्र सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर। ठीक है, और इन विद्रोह की अंतिम घटना जो हुई 18 अप्रैल 1859 को टाटा टोपे को फांसी दी गई। ठीक है,
यही विद्रोह की अंतिम घटना थी 1857 की। तो इस तरह से हमने कुछ बातों को जिक्र किया जिसमें कि सामाजिक सुधार के सामाजिक कारण क्या थे 1857 के विद्रोह का, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। इसके तत्कालीन कारण के बारे में भी चर्चा किए हैं, ठीक है, धार्मिक कारण के बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। आगे हम इसी टॉपिक को बरकरार रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।